अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या काबुल में एक बार फिर से अमरीकी अफवाज जाने के लिए तैयार हैं? क्या अफ़गान तालिबान इस बार ख़ुद अपनी सरज़मीन अमरीका को देने के लिए आमादा हो चुके हैं, जिन्होंने कई दहाइयों तक इस बुनियाद और इस नज़रिए की बिना के ऊपर जंग लड़ी कि हमें अमरीकी मुदाखलत नामंजूर है, और इसी बिना के ऊपर उन्होंने अपने लोगों में वाज़ और नसीहत भी की। क्या वही अफ़गान तालिबान अब इस बात के ऊपर एग्री हो चुके हैं कि अपनी सरज़मीन और अपने अड्डे ख़ुद इरादी तौर के ऊपर अमेरिका के हवाले करने जा रहे हैं? आखिर काबुल में 1 से 2 दिन के अंदर ऐसा हुआ क्या है जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। तो मामला कुछ ये हुआ है कि काबुल में ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो कि बाइडन इंतज़ामिया के दौर के अंदर उन्होंने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया था, बिलखसूस दोहा एग्रीमेंट के हवाले से 2 शख्सियात कहा जाता है कि जिन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। एक पाकिस्तान में जो अफ़गानिस्तान के हवाले से अमूर को देखा करते थे, सादिक खान साहब, और दूसरे अमेरिका साइड से ज़ल्मे खलीलज़ाद। इन दोनों शख्सियात के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दोहा मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, और अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों एक बार फिर से मुतहरिक हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि काबुल में जो अमरीकी वफ़द आया ज़ल्मे खलीलज़ाद, उसने क्या गुफ्तगू की। ये गुफ्तगू आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप बगराम एयरबेस से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ जो है वो नहीं जान लेते। बगराम एयरबेस, या तो आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ के अंदर, मोबाइल्स के अंदर, तस्वीर के अंदर देखी होगी, मगर उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन नाम की हद तक सभी जो पाकिस्तानी हैं वो ज़रूर बगराम एयरबेस से मुतल्लिक़ जानते होंगे। तो बगराम एयरबेस ये वो एयरबेस है जो 1960 में रशिया बनाता है, और 1970 में ये सोवियत यूनियन के मुकम्मल कंट्रोल में आ जाती है। और कहा यह जाता है कि यही वो बगराम एयरबेस ही होती है जब सोवियत यूनियन की जानिब से अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया जाता है, तो इसी बगराम एयरबेस से ही किया जाता है। अमरीकी अफवाज जब अफ़गानिस्तान में आई, तो उसके बाद से जब सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई, तो 2001 से लेकर 2021 तक मुकम्मल कंट्रोल बगराम एयरबेस का अमरीकी अफवाज के पास रहा, और यहीं से अमरीका जो है वो कंट्रोल भी करता रहा। बगराम एयरबेस अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से तकरीबन घंटा या 1.5 घंटे की मुसाफत बताया जाता है कि इतना एक रास्ता है। और ये बगराम एयरबेस जो है बकौल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के, बगराम एयरबेस वहाँ पर वाक़ है जिससे 1 घंटे की मुसाफत पर ही चाइना अपने जदीद तरीन हथियार या मिज़ाइल जो है वो बनाता है, उससे भी बगराम एयरबेस घंटे की मुसाफत के ऊपर है। तो ये एक मुख्तसर सा नक्शा है बगराम एयरबेस का, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब डोनाल्ड ट्रंप, चूँकि जब उनका पहला टेन्योर था, जब वो पहली बार सदर बने थे अमेरिका के, उन्होंने बगराम एयरबेस का विज़िट भी कर रखा है। वो जानते हैं इसकी तस्वीराती तौर के ऊपर अहमियत क्या है। अब अमेरिका में, वाशिंगटन में ज़ाहिर है दोबारा से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, और उनका ये कहना है कि हमें बगराम एयरबेस वापस आए। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो कि वफ़द को लीड कर रहे थे, जो कि अमेरिका से आया, उन्होंने अफ़गान तालिबान के सामने ये चीज़ें रखी कि डोनाल्ड ट्रंप को बगराम एयरबेस चाहिए। इसके बकौल इसके आगे अब अफ़गान तालिबान को क्या करना है। वो अफ़गान तालिबान जिन्होंने जंगे ही अमरीकी मुदाखलत नामंजूर के वजूद से लड़ी है, उन्होंने ये नहीं कहा, कैटेगोरिकली ये नहीं कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम अड्डे नहीं देंगे, बल्कि कहा कि हाँ ठीक है, बैठें बात कर लें, शराइत तय कर लेते हैं, तो हमें देने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें हुई हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम रिपोर्ट हुई हैं और हम आपके साथ पहुँचा रहे हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से ये कहा गया कि देखिए हम अब बगराम एयरबेस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शराइत है। शराइत क्या है? शराइत सामने ज़ल्मे खलीलज़ाद के सामने रखी गई। वो शराइत ये थी कि पहले तो ये इस बात को यकीनी बनाया जाए बगराम एयरबेस हमारे जो ख़ित्ते के ममालिक हैं उनके अगेंस्ट ऑपरेट नहीं होगी, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं होगी, कतर के अगेंस्ट नहीं होगी, सऊदी अरब के अगेंस्ट नहीं होगी, चाइना के अगेंस्ट ऑपरेट नहीं की जाएगी। ईरान का नाम इसके अंदर नहीं लिया गया। लेकिन बहरहाल ये 4 ममालिक है जिनसे मुतल्लिक़ ख़ारजा पॉलिसीज़ को लेकर अफ़गानिस्तान की जानिब से कैटेगोरिकली ज़ल्मे खलीलज़ाद के सामने ये चीज़ें रखी गई। उसके सामने और भी चीज़ें रखी गई। अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया कि हमारी जो अफवाज है, हमारी जो फ़ौज है, उन्हें बाकायदा तौर के ऊपर तरबियत अमरीकी अफवाज देंगी अगर हम बगराम एयरबेस में अमेरिका आता है। इसमें जो तमाम जो ख़र्चा होगा, टेक्निकल एंड के ऊपर जो भी सपोर्ट होगी, वो तमाम चीज़ें अमेरिका ही बर्दाश्त करेगा। और इसके साथ ये भी कहा गया कि अमेरिका हमारे मुल्क के अंदर, यानी अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया कि हमारे मुल्क के अंदर जो भी सिस्टम हो हुकूमत का, उसमें अमेरिका तनक़ीद नहीं करेगा, ना ही अमेरिका मुदाखलत करेगा, और हमारा जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। और अफ़गान तालिबान का जो भी मैकेनिज़्म होगा, जिस भी मुल्क के वो करीब जाते हैं, दूर जाते हैं, वो अफ़गान तालिबान का अपना फ़ैसला होगा, उसमें अमेरिका किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करेगा। तो ये वो तमाम शराइत, ये वो तमाम नुकात ज़ल्मे खलीलज़ाद के हवाले किए हैं अफ़गान तालिबान की जानिब से। अब
अब ज़ल्म खलीलज़ाद ट्रंप इंतज़ामिया के साथ बैठेंगे और उसके बाद चीज़ें तय करेंगे, देखेंगे कि किस हद तक कौन सी चीज़ इंप्लीमेंट ज़्यादा हो सकती है। मुबस्सरीन इस हवाले से ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ट्रंप का वही फार्मूला है जो ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप ने किया है, यानी कि ट्रंप ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान गो के मादनी वसाइल से माला माल मुल्क है, तो हमें बगराम एयरबेस के ज़रिए अपने वजूद को वहाँ पर रखना है ताकि हम वसाइल से वहाँ से फ़ायदा भी उठा सकें। और चीन के लिए हमें मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चीन ने बड़े पैमाने के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रखा है। तो अमेरिका को ये लगता है, ट्रंप को ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम चीन के लिए खुला मैदान छोड़ दें और जो अफ़गानिस्तान के मादनी वसाइल हैं उनसे भरपूर फ़ायदा चीन उठा ले। और इसका दूसरा तस्वीराती तौर के ऊपर ये है कि अमेरिका ये समझता है कि हमें चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए, हमें ईरान के ऊपर नज़र रखने के लिए और इस खत्े के ममालिक के ऊपर नज़र रखने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखने के लिए सबसे बेहतरीन और मुनासिब जगह बगराम एयरबेस है। इसका कोई मुतबादिल हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें बगराम एयरबेस हर सूरत चाहिए। अब अफ़गान तालिबान की जानिब से ये कहना कि हमारे खत्े के ममालिक को यहाँ से कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, तो अब इसके अंदर तो ज़ाहिर अमेरिका तो नहीं पूछेगा अगर उसने कोई ऐसी कार्रवाई ईरान के अगेंस्ट करनी है, अगर उसने कोई कार्रवाई चाइना के अगेंस्ट करनी, तो अफ़गानिस्तान को तो वो लूप में नहीं लेगा। ज़ाहिर है जब उसने अपना कंट्रोल संभाल लिया, सारे माली वसाइल भी वो ख़ुद देख रहा है, तो उसके बाद तो वो एक आज़ाद हैसियत में है, वो जो चाहे वो करेगा। और इसके अंदर कहा यह जा रहा है कि कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं तमाम डील करवाने में, और कतर ने यहाँ तक भी ऐलान कर दिया है कि वो अगर ये डील हो जाती है तो वो अफ़गानिस्तान में बड़े पैमाने के ऊपर सरमायाकारी करने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान में जो अफ़गानिस्तान के नुमाइंदों के वो अफ़गानिस्तान के अमूर को देखते हैं, सादिक खान, वो भी उनसे मतलब भी कहा जा रहा है कि वो काबुल में है, और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जाफ़र एक्सप्रेस और मुतादिद बार कलदम TTP फ़ितनतुल ख़वारिज की जानिब से अफ़गानिस्तान में बैठ कर जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट दहशत गर्दी की गई, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई, और बिलखसूस जाफ़र एक्सप्रेस के बाद ये एक मोमेंटम बन चुका था कि अब पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता हुआ नज़र आएगा तवातुर के साथ अफ़गानिस्तान में। तो इस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं अगर ठहराव आया है, ये रुकावट आई है, तो उससे मुतालिक कहा यह जा रहा है कि सादिक खान ने कलीदी किरदार अदा किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे एक बार थोड़ा सा गो हेड दिया जाए, मैं अपने तौर के ऊपर इनिशिएट करता हूँ और तमाम मामलात को सेटल डाउन करता हूँ। सेटल डाउन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जंग किसी भी मामलात का हल नहीं हुआ करती, अंडरस्टूड है, मगर अगर कोई मुल्क बाज ना आए तो फिर ज़ाहिर है जंग ही एक अमन का रास्ता उसे चुना जाता है। तो अब देखना यह है कि इससे जुड़ी जो भी मालूमात होगी वह हम आप तक यकीनी तौर के ऊपर पहुँचाते रहेंगे, मगर ये एक सवालिया निशान ज़रूर होगा कि वो अफ़गान तालिबान जिन्होंने अपने लोगों को इस आग के अंदर जलाया, वाज़ और नसीहत की कि अमेरिकी मुदाखलत नामंजूर, क्या अब वो अपनी सरज़मीन इरादी तौर के ऊपर अमेरिका को देने के लिए तैयार होंगे, वो भी डॉलर्स के इवज़, माली वसाइल के इवज़। अब देखना ये है कि अफ़गान तालिबान कितना बड़ा यू टर्न लेते हैं तारीख़ का। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की वीडियो, और अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।